ओके सो ट्रायम्फ थ्रक्स्टन 400। तो थ्रक्स्टन मतलब कैफे रेसर। तो ट्रायम्फ वालों ने अपनी थर्ड बाइक लॉन्च करी है, जो कि पहले स्पीड 400 लॉन्च करी थी सबसे पहले, उसके बाद RS457, देन थ्रक्स्टन 400। सो थ्रक्स्टन 400 कैफे रेसर है। कैफे रेसर पहले अपने इस प्राइस सेगमेंट में, जो कि जो 5 लाख के अंदर वाला प्राइस सेगमेंट है, उसमें सिर्फ दो अभी कैफे रेसर देखने को मिल रहा है अपन को। एक GT650 है और एक थ्रक्स्टन 400 है। सो थ्रक्स्टन 400 स्टार्ट होता है एट 2,74,000। एक्स शोरूम है ये एक्चुअली। जब इसका ऑन रोड आएगा वो अराउंड 3,10,000 20,000 तक पहुंच जाएगा। तो अभी 3,20,000 में अपने को क्या क्या मिल रहा है, देखो एक्चुअली 400 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन है, जो कि 42 PS की पावर जनरेट करता है। एक्चुअली ट्रायम्फ ने अपनी तीनों बाइक जो भी लॉन्च करी है ना, उसमें अलग अलग इंजन डाले हैं, या तो एक ही इंजन डिफरेंट तरीके से ट्यून्ड है, क्योंकि RS457 अलग इंजन है, ज़्यादा पावरफुल इंजन है। स्पीड 400 जो कि 40 PS जनरेट करता है, ठीक ठाक पावरफुल है। ये थ्रक्स्टन 400 2 PS ज़्यादा प्रोड्यूस करता है स्पीड 400 के इंजन से। सो मतलब सबका अलग अलग कैरेक्टर है, सबका अलग अलग पंच रहेगा, सबका अलग अलग टॉप स्पीड। 42 PS की पावर है 9,000 RPM पे, 37.5 नैनोमीटर्स का टॉर्क है एट 7,500 RPM पे। तो इसका जो मतलब इसका जो क्लेम्ड टॉप स्पीड है वो अराउंड 160 to 170 किलोमीटर्स पर आवर है। और इसमें अपने को कुछ खास नहीं, 6 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है अपने को। कलर्स में 4 आते हैं एक्चुअली, फैंटम ब्लैक, रेड वाला और येलो मेटालिक रेसिंग, नाम अलग अलग दे रखे हैं इन्होंने, पर्ल, मेटालिक वाइट, ये सब दे रखे हैं। चैसी की बात करें तो चैसी में अपने को अपने टायर आ जाता है। टायर आगे का 110/70 सेक्शन का है, पीछे का 150/70 सेक्शन का है। तो अभी जो मेरे ख्याल से GT650 है उसमें भी पीछे का टायर 150 सेक्शन का आता है। रॉयल इनफील्ड की जो हिमालयन 450 है उसमें पीछे का टायर 160 सेक्शन का आता है। और निंजा 650 इवन उसमें भी, निंजा 650 की बात कर रहा हूँ, ZX6R की बात नहीं कर रहा, निंजा 650 में भी पीछे का टायर 160 सेक्शन का आता है। गुरिल्ला 450 में भी पीछे का टायर 160 सेक्शन का आता है। और मैं क्यों बता रहा हूँ इसे, ZX6R में 180 सेक्शन का आता है, पता नहीं क्यों याद है मेरे को। तो इसमें 150 सेक्शन का टायर मिलता है अपन को। ये काइंड ऑफ अ सेम टायर है जो कि अपन को NS400Z में मिलता था, उसी उतना ही वाइड है ये। ब्रेक्स की बात करें, आगे सिंगल 300 mm का फिक्स डिस्क मिलेगा, पीछे 230 mm का डिस्क मिल रहा है। डायमेंशंस एंड वेट की बात करते हैं तो अपन को सीट हाइट इसकी 795 मिलीमीटर्स है, जो कि मतलब शॉर्ट हाइट वाले राइडर्स के लिए काफ़ी सही है। मतलब 5'5", 5'6" वाले हाइट भी आराम से दोनों पैर ज़मीन पर टिका लेंगे, क्योंकि मैं 5'6", 5'7" के बीच में आता हूँ, तो मेरा ईज़िली हो जाएगा मेरे ख्याल से। इसका जो वेट है, वेट एक्चुअली काफ़ी मेजर इसमें मतलब मेजर नहीं बोलूँगा, इशू भी नहीं बोलूँगा, वेट एक अच्छा रोल प्ले करता है। इसमें 183 kgs का वेट है। रॉयल इनफील्ड GT650 में अगर तुम चले जाओ तो उसमें 30 किलो ज़्यादा है, मतलब 212 kgs तक उसका वेट है। और इसके फ्यूल कैपेसिटी 13 लीटर्स है इसका। और इसका जो माइलेज है वो अराउंड 25 किलोमीटर्स, 25 शायद ऐसी कुछ, 25-27 किलोमीटर्स पर लीटर का कुछ शायद माइलेज मिल जाएगा, जो कि मतलब अगर उसका बोला जाए तो रेंज, पूरे रेंज अराउंड 350 किलोमीटर्स तक की मिल जाएगी। फ्यूल कंजम्पशंस 3.7 लीटर्स पर 100 किलोमीटर, ऑप्शनल एसेसरीज, बस इतना ही था और कुछ खास इसमें चीज़ें नहीं है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। मतलब इस पहले लोगों ने स्पीड 400 को ही फेयरिंग पहना करके थ्रक्स्टन बना दिया था, अभी इन लोगों ने थ्रक्स्टन 400 अलग से निकाल दिया, जो कि स्पीड 400 से तो बेटर ही है। स्पीड 400 की प्राइसिंग मेरे को आइडिया नहीं है, बट RS457 जो कि है वो 4 लाख तक टच कर जाती है आराम से, मतलब उतना ही है शायद, याद नहीं है मेरे को अभी, बट ठीक है। थ्रक्स्टन 400 इज़ अ गुड ऑप्शन अगर कैफे रेसर ही देखना है और GT650 के टुवर्ड्स नहीं जाना है। GT650 में काफ़ी कौन सा, मतलब अगर बताया जाए उसका वेट एक तो बहुत ज़्यादा है, तो ट्रैफिक में, सिटी में मैनूवर करने में बहुत मेहनत आती है। मैंने उठाई है ना भाई GT650, भाई बड़ी मुश्किल से चलती है। GT650 हैवी है दूसरा, लेकिन उसमें हैवी की वजह से वो थोड़ा सा 110-120 किलोमीटर्स की 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक स्टेबल रहती है। लेकिन अगर तुम उससे ऊपर जाने लगोगे ना तो उसमें आता है एक वॉबलिंग का इशू, और डेथ वॉबल उसका बड़ा गंदा है। मतलब उन्होंने टायर भी चेंज कर दिए रॉयल इनफील्ड वालों ने, फिर भी अभी तक वॉबलिंग का इशू है ही। मतलब ऐसा नहीं है कि चेंज हो गया हो, बट
क्या कर सकते हैं, अभी उसमें डैम्पर वगैरह तो लगा नहीं है कुछ, तो वॉबलिंग का इशू है। इसमें वॉबलिंग का इशू नहीं है, इसमें काफ़ी स्मूथली आराम से जाती है। क्रूज़ करने के लिए थ्रक्शन 400 गुड ऑप्शन हो सकता है। इवन RS457 भी क्रूज़ करा जा सकता है उस पर, क्योंकि वो उतनी स्पोर्टियर नहीं है। इवन R15 जो अपनी आती है ना, R15V4, वो उसका स्टैंस RS457 से ज़्यादा स्पोर्टियर है। मतलब ऐसा लगता है कि RS457 लॉन्ग राइड्स के लिए, मतलब टूरिंग काइंड ऑफ ज़्यादा उसका पर्पस फिल करेगा। बट अराउंड पावर वगैरह देख करके थोड़ा बहुत पीछे आगे पीछे मूव करके सीट पे स्पोर्टी बन जाता है। R15 वहीं अगर देखा जाए तो वो काफ़ी मतलब ट्रैक रेडी टाइप लगती है। अब आती है ये, अब ये भी मेरे ख्याल से ठीक ठाक ग्रिप वगैरह तो देगी ही, ट्रैक वगैरह पे ले जाने लाइक तो इसका स्टैंस लग ही रहा है मेरे को। क्लिप ऑन हैंडल बार्स दिख रहे हैं, और क्या, बस इतना ही। तो ये था आज की वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।